जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन विश्व शांति सरोवर के इस निर्माणाधीन सभागृह में ही, जहाँ भविष्य में यहाँ पर बहुत सुंदर एक म्यूजियम का निर्माण होगा, ऐसे स्थान पर हम बैठे हैं। आज के राखी बंधन के पावन पर्व को मनाने के लिए और ऐसे शुभ दिवस पर हमारे बीच हमारे मेहमान भाई भी पहुंच चुके हैं। दीदी जी भी बहुत ही जल्दी हम सबके बीच पहुंच जाएंगे। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हुए हम कुछ मिनट परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में बैठते हैं। ज्योतिर्मय कर लो, जीवन को ज्योतिर्मय कर लो। ज्योति बिंदु के ध्यान से अंतर मन की प्यास बुझा लो। राजयोग सद्ज्ञान से अंतर मन की प्यास बुझा लो। राजयोग सद्ज्ञान से जीवन को ज्योतिर्मय कर लो। बहनों से निवेदन करती हूँ कि हमारे आदरणीय मेहमान भ्राता श्री कृपाल जी तुमानी, खासदार रामटेक क्षेत्र, तथा श्री श्याम वर्धनी जी, अध्यक्ष नागपुर सुधार प्रन्यास के, हम सबके बीच है। कर्तक ध्वनि से भी सभी हमारे दोनों मेहमानों का स्वागत करेंगे। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है। आगमन से आपके आनंद। यूँ तो आज हम सब जानते हैं, रक्षाबंधन के पावन पर्व निमित्त हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं आदरणीय रजनी दीदी को निवेदन करती हूँ कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना हम सबके सामने रखेंगे। ओम शांति। विश्वव्यापी इस रक्षाबंधन के त्योहार की आप सभी को बहुत 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 हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परम पिता परमात्मा शिव पिता के इस बेहद घर में
आज आदरणीय मंच, जहाँ मेरे अति प्रिय भाई विराजित हैं, भाई श्यामवर्धने जी, मेरे भाई तुमानी जी, इस रक्षाबंधन के पर्व पर विशेष मैं आपका अतिथि रूप में नहीं लेकिन मेरे भाई के रूप में स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। रक्षा का सूत्र हर वर्ष बहन अपने भाई को बांधती आती है। एक मार्मिक त्योहार के रूप में इसे मनाया जाता है। घर, परिवार, समाज हर रीति से इस त्योहार को एक विश्वव्यापी स्वरूप मिला हुआ है। इस त्योहार के भीतर जो मार्मिक रहस्य समाया हुआ है केवल बहन और भाई तक ही सीमित नहीं है, इसे हम भली भांति जानते हैं। क्योंकि रक्षा का सूत्र आज एक की रक्षा के लिए ही नहीं रहा है, लेकिन ये सूत्र हर आत्मा का इंडिविजुअल रहा है। क्योंकि रक्षा की आवश्यकता कोई न कोई विघ्न के समय, समस्याओं के समय होती है। आज विश्व समस्या के पर्वत पर खड़ा है। पता नहीं कौन सी ऐसी समस्या जिससे वो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता है, कि जिस समस्या से ये पर्वत ऐसे लगता है कि अभी ढलने वाला ही है। और जब विश्व इन समस्याओं से व्यापित हो जाता है, तब याद आती है विश्व रक्षक की। जो विश्व रक्षक स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा है। सबकी नजरें उसे निहारने लगती है। और आज के इस विशेष दिवस पर महाभारत का दृश्य भी कभी नहीं भूलता है कि जो द्रौपदी को चीर देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण को आना पड़ा, परंतु अगर उस महाभारत के दृश्य को आज से तुलना की जाए, ना तो वो द्रौपदी है कि जिसकी पुकार पर भगवान प्रकट हो जाए और उसे चीर पुराए, ना ही वो सभा है या वही महाभारत की सभा में कहूँ कि जिस सभा में रथी, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे, पांडव, कौरव, दुशासन, दुर्योधन सब बैठे हुए भी जिन घटनाओं को आज मनुष्य याद करता है, वे घटनाएं तो सर्वविदित हैं। सर्वविदित नहीं, परंतु आज वो प्रैक्टिकल स्वरूप ले चुकी है। ऐसे समय में याद आती है अपनी रक्षा की। जिसको देखो वो सोचता है कि मैं सुरक्षित कैसे रहूं, जबकि हमारे भारत में कहो, विश्व में कहो, सुरक्षा डिपार्टमेंट्स होते हुए भी, डिफेंस होते हुए भी, हर रीति की सुरक्षा होते हुए भी क्या कहे, सुरक्षा कर्मी कम पड़ते हैं? नहीं, हमारी अपनी कमजोरियां है जो हमें सुरक्षित रहने नहीं देती है। रक्षाबंधन के कई नाम जगत में प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन तो है ही है, लेकिन इसको राखी भी कहा, इसे विष तोड़क पर्व भी कहा। विष तोड़क पर्व इसलिए इसे कहा गया कि मनुष्य मात्र के अंदर विकारों का विष ऐसा फैला हुआ है कि जिस विष को तोड़ने के लिए उसे बहन और भाई की दृष्टि, वृत्ति और कृति को बनाना बहुत बहुत जरूरी होता है। इसलिए इसे विष तोड़क पर्व कहा गया। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहा गया। जिस तरह से पूर्णिमा का चंद्र संपूर्ण अवस्था में होता है,
16 कलाओं से पूर्ण होता है, उसी तरह से भगवान उसी द्रौपदी की पुकार सुनता है जो 16 कलाओं से संपूर्ण हो, पवित्रता में निपुण हो, पवित्रता का इतना उसके अंदर विस्तार हो कि उसकी दृष्टि, वृत्ति और कृति संपूर्ण तन, मन और धन के साथ भी पवित्र हो। मन की पवित्रता ही तन और धन की पवित्रता को ले आती है। ऐसा ये नारियली पूर्णिमा का संपूर्णता का महत्व लेकर के ये त्योहार हम सब के बीच में साल में एक ही बार आता है, परंतु हमेशा के लिए ये यादगार बन जाता है। चंद्रमा की शीतलता जो भाई के माथे पर लगाया हुआ मंगल तिलक सिद्ध करती है, चंद्रमा के समान शीतलता को आत्मा सदैव प्राप्त करती रहे, किसी भी प्रकार के विकार से वो उत्तेजित न हो, ये आशा एक बहन अपने भाई से रखती है। नारियल जो है ही न रियल, उसे दरवाजे के बाहर तोड़ देते हैं। तोड़ने के पश्चात उसका श्वेत भाग, जिसे हम प्रसाद करके ग्रहण करते हैं और जिसका स्वच्छ, निर्मल, शक्तिशाली पानी, जिसे हम तीर्थ समझ करके ग्रहण करते हैं, प्राशन करते हैं, ऐसा ना रियल, जिन ना रियलता को मनुष्य जब त्यागता है, और ना रियल है वो हमारे विकार, जिसे हम तोड़ करके शुभ कार्य में यूज करते हैं। वास्तु पूजन में भी नारियल तोड़ करके, या भूमि पूजन में भी नारियल तोड़ के ही हम उस भूमि पर प्रवेश करते हैं। तो जो मनुष्य के अंदर रियलिटी है, अर्थात उसकी आत्मा में उसकी आत्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, उसे वो जागृत करके अपने घर में प्रवेश जब करता है तो वो विकारों से मुक्त, व्यसनों से मुक्त आत्मा बन करके एक शुभ वाइब्रेशन देने का कार्य करता है। राखी का ये 2 धागों का सूत्र जब बहन अपने भाई के हाथ पर बांधती है तो वीरांगनाओं ने भी उस हाथ में ऐसी शक्ति भर दी कि योद्धा भाई भी, दुश्मन भी भाई बन जाता है। कई कहानियाँ सर्वविदित है कि जिन कहानियों से यह स्थापना हो जाए, परमात्मा पिता ने है, और इस इतनी उम्र के अंदर भी वो इस राजयोग के प्रयोग से आज एक वो लेडी है कि जिसको स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में स्टेबल माइंड की एक महिला करके घोषित किया गया है। ऐसे हमारी दादी जानकी जी भी हमें बहुत सुंदर मैसेज देती है। उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज हम सबके लिए भेजा है। परमात्मा स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए विश्व परिवर्तन के कार्य में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले दीदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्साह भाई साहब, हमारी आदरणीय दीदी जी की एक सफल तपस्या 72 से लेकर के दीदी विदर्भ क्षेत्र में है, और विदर्भ क्षेत्र का काफ़ी सारा विस्तार दीदी जी ने किया हुआ है। उनके ही इस उमंग उत्साह का ये फल हम सब देख रहे हैं। बहुत उमंग है दीदी के अंदर कि ये रिट्रीट सेंटर किस तरह से बनना चाहिए। बार बार अपने सजेशंस हमें मिलते रहते हैं। हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है दीदी हम सब के बीच में है। मैंने गुलदस्ता देकर करके स्वागत करेंगे। जो आज सारे विश्व में 142 देशों में चलने वाले के सेवा केंद्र
का संचालन करती है और आप माउंट आबू में ही सेवा में उपस्थित हैं। और अभी अभी आप सब ने ये भी सुना कि वो 100 वर्ष के इस उम्र में इतने विशाल संगठन का नेतृत्व कर रही हैं। तो दादी जी ने भी विशेष आज के इस राखी पर्व के निमित्त विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति राखी का संदेश दिया है, वो हम अभी सुनते हैं दादी जानकी जी के द्वारा। सच्चाई, प्रेम, खुशी, शक्ति ये जरूरी है हर इंसान जात को, क्योंकि इनके सिवाय दुख शांति वाली दुनिया में रहते हुए भी जब परमात्मा बाप की याद का बल और उसी के अंदर याद के साथ साथ श्रेष्ठ कर्म करने का जो बल है और आपस में भी संबंध में सच्चाई और प्रेम की व्यवहार है, ये सच्ची राखी बांधने के लिए भगवान ने हमको सिखाया है। जन्माष्टमी आ रही है, यानी सत्युगी दुनिया आ रही है, उसके लिए अपनी जीवन ये ऐसी सफल करनी है। तन मन धन मनवानी कर्म श्वास संकल्प समय सफल करना है। ये हमारी भावना सारी विश्व भर के लिए है, क्योंकि हर बात जो भी करते हैं सच्चाई और प्रेम से करते हैं तो उसका फल जरूर अच्छा मिलता है। ओके, ओम शांति। शुक्रिया भगवान का, जो भगवान ने ऐसी मत दी है जो परमत अनेक प्रकार की मतों से फ्री हो गए हैं। तो श्रीमत सिर माथे पर है, राखी हाथ में है, क्योंकि हाथ में राखी इसलिए बांधते हैं तो भाई हम संसार में रहते हुए हर एक के साथ जाति धर्म भाषा भेद से न्यारे रहेंगे। ओके, ओम शांति। तो अभी मैं आदरणीय पुष्पा रानी दीदी जी, जो हम सबकी प्यारी प्यारी दीदी, पूरे विदर्भ क्षेत्र की सेवाओं का पूरा संचालन करने वाली, आप विदर्भ सब जोन की संचालिका हैं। 1972 में आपने विदर्भ में आकर सेवाएं शुरू की और विशेष पिताश्री जी के आदेश का पालन करते हुए पंजाब से आप यहाँ आई और सेवाओं को आरंभ किया। और आज वर्तमान में विदर्भ में 121 सेंटर्स और सब सेंटर्स जो जिला स्तर पर तथा तालुका लेवल पर, और इसके अलावा गांव-गांव के अंदर करीब 2-2.5 हजार गीता पाठशालाओं का संचालन कि जो इस क्षेत्र में हो रहा है। और पूरे क्षेत्र की आप सब जोन संचालिका और हमारे जैसे जो करीब 450 समर्पित बहनें जो आपके संचालन में सेवा के लिए तैयार हुई है, जिनकी मातृवत पालना आप इतने वर्षों से कर रही हैं। कुछ समय से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, शायद मैं समझती कुछ भाई बहनों ने प्रथम बार ही देखा होगा दीदी को। तो आज के इस राखी के दिन पर भाई बहनों का ये अनुपम प्यार दीदी को खींचकर हम सबके बीच लेकर आया है। जोरदार ताली बजाएंगे सभी। हालांकि कल ही हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आए हैं शाम को, फिर भी आप सबका प्यार, आप सबकी दुआएं दीदी को हम सबके बीच खींच कर ले आई है। तो सबके बीच अपने राखी के प्रति संदेश और आशीर्वचन रखेंगे आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति।
शांति। रक्षाबंधन के पावन त्योहार की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, मुबारक। क्योंकि ये एक त्योहार, पवित्र त्योहार है। जैसे कहते हैं संसार में रिश्ते अनेक हैं, परंतु सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का ही माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे आज के समय में भी कोई व्यक्ति के दूसरे के प्रति दृष्टि वृत्ति खराब जाती है तो वो यही कहता है तुम्हें बहन नहीं है क्या। इसका अर्थ अपनी बहन के ऊपर बुरी दृष्टि नहीं रख सकता। तो एक भाई बहन का त्योहार इतना पवित्रता का संदेश हमें दे रहा है। सच पूछो, अगर आज तक हम ये नारा लगाते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा है एकता का कि हम सब मिल करके एक होकर के चले। फिर जब भाई बहन की बात आती है तो वहां पवित्रता झलकती है। ऐसा पवित्र त्योहार है जो हम अपनी सबसे ज्यादा भावनाएं पहले, जो हमारे पूर्वज देवी देवताएं होके गए हैं कि वो पहले सबसे पवित्र थे, पहली राखी उस मंदिर में रखते हैं। वो पवित्र हैं, इसलिए मंदिर में राखी रखी जाती है। ये उनका आदर उनको हम देते हैं, पवित्रता का सम्मान करते हैं। कन्या जब तक है मां बाप भी पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? पवित्रता। ये भारत देश एक पवित्र देश है। आज के नक्शे को अगर आप देखेंगे तो आपको उल्टा ही दिखाई देगा। टीवी में, पेपर में वही न्यूज आती है। अच्छी न्यूज तो पढ़ने को ही नहीं मिलती है। इसलिए हम कहते हैं क्यों नहीं, जो पहले हमारा भारत देश देवी देवताओं का साम्राज्य था, पवित्रता थी, जिसके कारण कहते पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। सुख था, शांति थी। आज हम सुख चाह रहे हैं, शांति की भी इच्छा है, पर अगर बोलो पवित्र बनो, वो बड़ा कठिन है। परंतु हमें ईश्वर ने सिखाया है पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो हमें ये राखी संदेश दे रही है। हर एक संकल्प ले, हम मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र रहेंगे। ना तो मन में किसी की भी प्रति कोई अशुद्ध विचार हो, ना हमारी दृष्टि वृत्ति खराब हो, ना हमारे बोल खराब हो जो किसी को दुख दे,
ना हम ऐसे कर्म करें जो घर में माँ बाप को चिंता हो जावे। आप देखते हैं आज के समय में अगर कोई के बच्चे ऐसी गलत लाइन पे चले जाते हैं तो क्या माँ बाप को चिंता नहीं होती है? क्या उस घर में सुख शांति होती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर हम सुख शांति का साम्राज्य चाहते हैं, राम राज चाहते हैं, भारत जो सोने की चिड़िया थी वो चाहते हैं, तो क्या हम एक जन्म के लिए मन वाणी कर्म से पवित्रता को धारण नहीं कर सकते? तो ये राखी का ये संदेश है। इसलिए बहन भाई के बीच में ये राखी है। भले ही ब्राह्मण भी बांध के जाते हैं राखी, आपके घर को भी बांधेंगे तो आपको भी बांधेंगे, परंतु बहन दूर भी है, पोस्ट में राखी भेजेगी। हम भी देखते हैं कि आज हम अपने भाइयों को जो दूर दूर हैं राखी भेजते हैं, सबके फोन आते हैं। आज भी माउंट आबू से सवेरे सवेरे हमारे देव भाई का फोन आया, राखी मिली। और आज हमारी गुलजार दादी वहां से राखी भेज रही है, कल कोई आ रहा है, कल राखी टोली हमारी गुलजार दादी भेज रही है। ज्ञान सरोवर माउंट आबू वहां से फोन आया, दीदी आपने याद करके हमें राखी भेजी, बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, देव भाई ने विशेष ये शब्दों में कहा कि अभी आप क्लास में जा रहे हो, सब भाई बहनों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की मुबारक देना। और हमारी दादियों ने तो लिखत रूप में भेजी है। ये हमारी दादी जानकी जी जो इस विद्यालय की मुख्य प्रशासिका है, उन्होंने ये राखी भी भेजी है। राखी दिखाई है क्या क्लास को? ये आप सबके लिए रक्षाबंधन आया है। हर एक प्यार से मन से स्वीकार करे, हर एक समझे मेरे लिए आई है। तो अभी हम दादी जी का शॉर्ट में पत्र पढ़ लेते हैं। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले परमात्म स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए विश्व परिवर्तन के कार्य में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, मन वचन कर्म की संपूर्ण पवित्रता की धारणा से सदा सुख शांति में स्थिति का अनुभव करने वाले, देश विदेश में बेहद सेवा के निमित्त बने हुए टीचर्स बहने तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व की सबको बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई। संगम को ये प्यारा पावन पर्व स्वस्थिति को सुनना ध्यान से, भले हम फास्ट पढ़ेंगे पर आप केयरफुली सुनेंगे ना तो ध्यान में आ जाएंगी बातें। स्वस्थिति को एक रस श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिज्ञाओं की स्मृति दिलाता तो अनेक आत्माओं को विश्व परिवर्तन के महान कार्य में स्नेही सहयोगी बनाने की प्रेरणा देता। समय प्रमाण बाप दादा का विशेष इशारा है, बच्चे अब मन वचन द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता। बुद्धि शक्तिशाली है ना, तो माया जो है ना विकार, वो वार नहीं करेंगे। साथ साथ समय की फास्ट गति प्रमाण निमित्त निर्माण निस्वार्थ भाव बन
अब वृत्ति, वाइब्रेशन, वाणी तीनों से शक्तिशाली सेवा के निमित्त बनो। स्वास्थ्य सेवा, विश्व सेवा का बैलेंस रखो। औरों की भी सेवा करनी और खुद की भी। जब मनसा वाचा दोनों सेवाएं इकट्ठी होंगी तब सफलता मिलेगी और मेहनत से बच जाएंगे। कोई भी सेवा पर जाते अपनी स्वस्थिति को चेक करना। स्वस्थिति में जरा भी हलचल ना हो तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो बोलो हमारे मीठे भाई बहने, इस बार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ये शुभ संकल्प लेंगे ना। मीठे बाबा ने तो हम सबको कर्मों की गुह्य गति समझाई है। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता, लेकिन कर्म करते वैसा कर्म योगी बनना है जो कोई भी कर्म विकर्म न बने। जब अभी हम विकर्माजीत बनेंगे तब कर्मातीत बनेंगे। कर्मातीत माना विदेही, ट्रस्टी, किसके समान? राजा जनक के समान। ट्रस्टी तब रह सकते जब देह से न्यारे विदेही रहने का अभ्यास हो, बुद्धि कहाँ भी कर्म संबंध में फंसी हुई न हो, साथ साथ रिगार्ड देने का रिगार्ड अच्छे से अच्छा हो। एक दो को रिगार्ड बहुत अच्छे से अच्छा देना है। तो बोलो रक्षाबंधन पर इन्हें शुभ दृढ़ संकल्पों की राखी बांधेंगे ना। अब तो यही शुभ संकल्प आ रहा है, हर एक बाबा का बच्चा अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा विश्व सेवा के निमित्त ऐसा बने जो चारों ओर बाबा की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजने लगे। अभी आज सबके पास अपने प्यारे मधुबन घर से बहुत बहुत स्नेह भरी सुंदर राखी आ रही है, जो रक्षाबंधन के दिन सभी भाई बहनों को दिखाना तथा क्लास में सजा करके भी रखना। सभी भाई बहनें यही अनुभव करें, प्यारे बाप दादा और सभी दादियों की ओर से यह स्नेह सूत्र हमारे लिए आया है। सुना भाई? इसी शुभ संकल्प के साथ एक राखी बंधवाएं, हर एक राखी बंधवाएं तथा मुख मीठा करें। साथ साथ ये स्नेह भरा पत्र भी क्लास में सुनाना जी। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में आपकी दैवी बहन बीके जानकी। सब शिक्षाएं हमारी दादी जी ने इसमें समा दी। रक्षाबंधन का रहस्य भी दादी ने बता दिया, अभी हमें उसको ग्रहण करना है। ठीक है, मैं तो जरूर बांधूंगी भाई को। अभी हमारे दोनों ही मेहमान भाइयों को दीदी जी स्वयं अपने हाथों से कलाई पर राखी धारण कराएंगे। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। प्रभु मिलन ये कराती है, अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए। इस बंधन को जो बांधे वो, इस बंधन को जो बांधे वो स्वर्ग सुखों के पाए, वो स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण
इस नाते को अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को लाकर, राखी इस त्योहार को लाकर फिर से याद दिलाए, ये फिर से याद दिलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। नैनों को कर पावनता, अंजन है दिव्य बनाया। दिल में भर कर प्यार रूहानी जीवन है सजाया, ये जीवन है सजाया। आत्मज्ञान का तिलक लगा के, भाई बहन के रूहानी स्नेह का ये अनुपम दृश्य बहुत ही सुहावना लग रहा है। हाँ, यही बार हम सबके बीच पहुँचे हैं आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मार्फत रक्षाबंधन के इस पवित्र दिन पर आयोजित यह रक्षाबंधन कार्यक्रम के लिए मंच पर विराजमान मेरे भाई आदरणीय खासदार कृपाल तुमाने जी, दीदी पुष्पा रानी जी, दीदी रजनी देवी जी, जिन्होंने यह जगह दी और यह भव्य निर्माण कार्य हो रहा है, वो मेरे भाई आदरणीय सुशील जी, यहाँ पर मेरे उपस्थित मेरे भाई और बहनों, आज रक्षाबंधन के इस पवित्र दिन पर मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ मेरे जितने भी भाई हैं वो विश्व में जितनी भी बहना है उस बहनों के रक्षण की आज यहाँ प्रतिज्ञा करें। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मार्फत समाज में एक संदेश दिया जाता है। यह संस्था की स्थापना आदरणीय लेखराज जी ने 1930 में की और आज 85 साल से समाज में संदेश देते आ रहे हैं कि ईश्वर महान है और हमारे शरीर में जो आत्मा है, हमारा जो देह है, आत्मा एटर्नल है, आत्मा अमर है और हमारा जो देह है वो आता है और जाता है। आत्मा सिर्फ शरीर को बदलते रहता है और इसीलिए इस आत्मा भगवान के रूप में होता है और इस भगवान के रूप के आत्मा भगवान जो है, इस भगवान के प्रति आपके विचार इसी तरह होने चाहिए कि भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है कुछ कर्म करने के लिए और उस कर्म करने के लिए मुझसे जितना भी हो सके उतना मुझे अच्छा कार्य करना है। गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप आपका कार्य करते जाइए, फलों की अपेक्षा मत कीजिए। वो जो ऊपर वाला भगवान है वो आपको फल देगा। आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको फल भी निश्चित अच्छे मिलेंगे। आपके कर्म बुरे होंगे तो आपको उसके फल भी उतने ही बुरे मिलेंगे। यह संदेश ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से
समाज में देता रहा है। आज हम समाज में देखते हैं कि हर आदमी अपना ही सोचता है और इसीलिए समाज में अनेक प्रॉब्लम निर्माण क्रिएट हुए हैं। हम यदि ये सोचें कि मैं मेरी जिंदगी जीते हुए मैं 5 बातों को हरदम ख्याल में रखूंगा, उस बातों को मैं से दूर रखूंगा। एक है काम, क्रोध, मद, मोह और मत्सर। जैसा कि दीदी ने यहां कहा था कि जो आदमी अपने विकारों के ऊपर अपना कंट्रोल पाले, अपने आहार, अपने विचार यदि ठीक से रखे तो हम अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं। हमें चुनना है कि हम अच्छे रास्ते पर चलें या बुरे रास्ते पर चलें। समाज का हर व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी जो रास्ते बता रही है किस तरह राह पर चलना चाहिए, उसी तरह यदि चलते रहे तो समाज में सुख और शांति होगी। आपके हर एक की जिंदगी में एक राजयोग होगा। आज रक्षाबंधन है। आज हम इस रक्षाबंधन के पवित्र दिन यहां उपस्थित मेरे सारे भाई और बहनों एक प्रतिज्ञा करेंगे कि भगवान ने जिस कर्म के लिए मुझे यहां भेजा है, जो अच्छे कर्म के लिए मुझे भेजा है, वो ही कर्म और वही राह पर मैं चलूंगा और उस राह पर मैं चलते हुए मेरे जिंदगी में मैं राजयोग लाऊंगा। और सिर्फ मेरे लिए राजयोग नहीं होगा तो समाज के लिए भी एक राजयोग मैं रहूंगा। इसी तरह हमें जीना है। इतनी प्रतिज्ञा करते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराज। बहुत धन्यवाद भ्राता जी। इसके पश्चात हम अपने भ्राता श्री कृपाल जी तुमानी आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप भी अपनी शुभकामनाएं हम सबके बीच रखेंगे। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस रक्षाबंधन कार्यक्रम में उपस्थित नागपुर सुधार प्रन्यास के चेयरमैन आदरणीय श्याम वर्धने साहब, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय पुष्पा दीदी जी, जिन्होंने ये जगह इस विद्यालय को दी, आदरणीय सुशील अग्रवाल जी, रजनी दीदी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज पूरे देश में नहीं तो दुनिया में पवित्र ऐसा रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये त्यौहार की जब स्थापना हुई होगी उस समय एक मन में विश्वास होगा कि इस भूमंडल पे जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसी ने तो भी लेना चाहिए। क्योंकि महाभारत में भी अपन ने देखा है और अभी के आज का जो युग चल रहा है इसमें भी अपन देखते हैं, हर तरफ चर्चाएं होती है कि बहनों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हर तरह से, हर प्रकार से रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आज के इस युग में महिलाएं और आदमी दोनों साथ साथ हर क्षेत्र में कार्य करते हैं और कार्य करते हुए
जो लोगों में कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनकी नजरें गलत होती है और कहीं ना कहीं अत्याचार होता है, उससे रक्षा करने की जिम्मेदारी ये हमारे सभी भाइयों पर है। वो किसी तरह की अपनी सगी बहन हो या किसी रिश्ते में ना हो, उस महिला की रक्षा करना ये भाई का काम है कि जो भी लेडीज होंगी वो मेरी बहन है, यही मन में विश्वास रखते हुए आज हर एक पुरुष ने आगे जाने की बहुत ज़रूरत है और वो सभी भाई बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। हर क्षेत्र में 2-4% लोग गलत तरीके के होते हैं और वो गलत तरीके के होते हैं, इसीलिए अपन सब लोग एकजुट होकर उनके साथ लड़ना चाहिए, ये प्रतिज्ञा लेते हैं और तभी सभी लोग एकजुट होते हैं और एकजुट होने का नतीजा आज इस विश्वविद्यालय में भी अपने को देखने मिलता है। इस विद्यालय के माध्यम से जो अच्छा कार्य होता है, मेडिटेशन का काम हो या किसी तरह का काम हो, जब सब लोग एक जगह आते हैं तो कोई भी समस्या अगर होती है तो वो सुलझाने का प्रयास ऐसे जब एक जगह आने से ही होता है। और ये कार्य इस विद्यालय के माध्यम से बड़े पैमाने पे चल रहा है। व्यसन मुक्ति का काम आज बहुत जरूरी है। पूरे देश में व्यसन के बारे में अपन देखते हैं कि व्यसन भी बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। शराब एक ही व्यसन नहीं है, तो व्यसन की व्याख्या अगर करने जाए तो जो गलत चीज होती है उसी को अपन ने व्यसन बोलना चाहिए, और वो गलत कोई काम है तो वो व्यसन समझ के उसको छुड़वाने के लिए आज अपन ने काम करने की बहुत जरूरत है। मैं एक बात जरूर यहाँ बताना चाहूँगा, हमारे बड़े भाई वर्धने साहब है, उनके पास तो पूरे इस मेट्रो का विकास करने की अभी जिम्मेदारी है। अपन यहाँ बैठे हुए ये भी मेट्रो में आता है, लेकिन अपने विद्यालय के द्वारा भी कई सालों से चल रहा है, क्योंकि हम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी का ये विद्यालय का नाम बहुत बार मैं सुनता हूँ, और जब से सांसद बना हूँ ग्रामीण एरिया का, तो ग्रामीण में उमरेड में भी मैं गया, कामठी में भी गया, हर जगह से सावनेर में भी गया, मुझे बुलावा आता है। अभी 1 तारीख को कामठी में भी बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। तो ये कार्य बढ़ाने की बहुत जरूरत है, और इसके लिए आप सभी जो भाई बहना है, इन्होंने मन में निश्चय करना चाहिए कि मैं मेरे गांव के, मेरे अगल बगल के, मेरे बस्ती के 10 लोगों की अगर अपन ने शराब छुड़वा दी तो सही में ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विद्यालय के आप सभी समझो कि आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट ने सबसे अच्छा काम किया है। और हमारे 100 साल वाले दीदी ने अभी जो मैसेज सबको पढ़ाया और पुष्पा दीदी ने कहा गया, तो जरूर अपन को लगेगा कि आज अपन ईश्वरीय काम कर रहे हैं, तो ईश्वर के प्रति अपन समर्पित होंगे। विद्यालय के द्वारा बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ेगा और एक दिन 5 लाख से 10 लाख लोगों का ऐसे जिनकी आप व्यसन मुक्ति के काम में आप आगे जाओगे, उनके लिए भी आपको बहुत बड़ा जामटा का स्टेडियम बगल में ही है, वो भी कम गिरे, ऐसा काम आपके द्वारा होगा, ऐसा मैं यहाँ पर विश्वास व्यक्त करता हूँ। और आज मुझे यहाँ बुलाया गया है, इसमें ज़्यादा प्रगति होंगी ऐसा हम उम्मीद रखते हैं, और ये काम बढ़ते रहे ये कामना भी करता हूँ। आज मुझे यहाँ बुलाया गया, जरूर कोई ना कोई हेतु तो सबके मन में होता है, और वर्धने साहब मेरे बड़े भाई है,
इनको भी बुलाने के पीछे हेतु जरूर होगा। वर्धने साहब बोल नहीं सकते क्योंकि वो अधिकारी है, उनके ऊपर लिमिटेशन जरूर होती है, लेकिन इस एरिया का विकास करने की जिम्मेदारी उनके साथ, उनके कंधे पे है। और उसके द्वारा हम जब आए तो हमने देखा कि काफी रास्ते में कीचड़ भी बहुत है, लेकिन जब कि मैं संस्था के साथ में एक बार बैठ के मैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसे भवन बनाने में तो सुशील जी समान अपने पास बैठे हैं, इन्होंने जमीन दिया, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और भवन बन जाए, आजू बाजू की व्यवस्था भी हो जाए, ताकि हमारे भाई बहन आए तो चिखल में जब पाँव गिरता है, तो आजकल की संस्कृति थोड़ी अलग हो गई है, शायद इसमें शहर के ज्यादा लोग हैं जिनके पाँव को कभी चिखल लगता तक नहीं है, वो गंदे ना हो, इसकी जिम्मेदारी मैं जरूर लूंगा। और दीदी के साथ बैठ के उसके ऊपर क्या रास्ता निकाल सकते हैं, शायद अगले समय अच्छा रोड रहे, इसकी जिम्मेदारी और खबरदारी मैं जरूर लूंगा। आप सभी का यहाँ पर मैं एक बार सबको बधाई देता हूँ। इस रक्षाबंधन त्यौहार की सबको बधाई देता हूँ। आप सभी लोग ये त्यौहार खुशी से मनाएंगे और आप सब मिलके इस विश्वविद्यालय का नाम आज पूरे देश में है, दुनिया में है, और भी उसको बढ़ाने के लिए आप कोशिश करेंगे। ऐसा कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जल्दी से जल्दी आपकी शुभकामनाओं से ये कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो जाएगा और ब्रह्मा कुमारी इसकी सेवाएं वैसे भी बहुत विस्तृत रूप से तो चलती हैं, भविष्य में बहुत ही बेहद रूप से यहाँ पर चलेगी। धन्यवाद। आज लोकमत समाचार में आदरणीय पुष्परानी दीदी जी का ये रक्षाबंधन से संबंधित आर्टिकल भी आया है। अभी मैं महात्मा शिव बाबा जो सत्यम शिवम सुंदरम हैं, एक नई दुनिया स्थापन करने का आधार ये त्योहार, ये रक्षाबंधन आज यहाँ पर हम सब मना रहे हैं। इस त्योहार के उपलक्ष्य में पधारे हुए हमारे तुमानी जी और श्याम वर्धने जी, इनका हम सब की तरफ से बारंबार धन्यवाद करते हैं और यही उम्मीद रखते हैं केवल एक रास्ता बना देना और ये थोड़ा सा सहयोग देना, ये हम हेतु नहीं है हमारा, लेकिन हमारा हेतु है कि आप उस परमात्मा के द्वारा जो कार्य चल रहा है उसके राइट हैंड बन जाए, यही हमारा हेतु है। उस प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती के द्वारा एक नई दुनिया स्थापन करने के लिए हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सारे विश्व में 10 लाख जो अपना निर्विकारी जीवन और व्यसन मुक्त जीवन जी रहे हैं, एक नई दुनिया का फाउंडेशन है। इस कार्यक्रम को संचालित करने वाली हमारी और इस विदर्भ क्षेत्र की संचालिका हमारी प्यारी दीदी जी पुष्परानी जी, इनको तहे दिल से हम सभी धन्यवाद देते हैं। और रजनी दीदी जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इस रक्षाबंधन का रहस्य आपको समझाया, उनको भी बारंबार धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम का संचालन करने वाली हमारी मनीषा दीदी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राखी अनोखी बंधालो भैया, राखी अनोखी बंधालो, मन को प्रभु में बना लो, राखी अनोखी
सुंदर बंधन करता जीवन में परिवर्तन इन अनुपम पावन तेरा बहना तुझे राखी बांधेगी। आयार है राखी पवित्रता का हार है राखी, आत्मा का श्रृंगार है राखी, पवित्रता का हार है राखी। रखना राखी को संभाल, बहना तुझे राखी बांधेगी। आया राखी का त्योहार, बहना तुझे राखी बांधेगी। राखी तुम्हारी रक्षा करेगी, माया कभी जो वार करेगी। राखी तुम्हारी रक्षा करेगी, इस राखी को रखना याद, बहना तुझे राखी बांधेगी। आया राखी का त्योहार, बहना तुझे राखी बांधेगी। ना तुझे राखी बांधेगी, बहना तुझे राखी बांधेगी, बहना तुझे राखी बांधेगी।